अच्छा, नॉर्मली जब हम लोग एआई एजेंट बनाते हैं एनएटन का इस्तेमाल करते हुए, तो हम सिंपली जो एआई एजेंट होता है उसको ऐड करते हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं कि अगर हम सिंपली एआई एजेंट को ऐड करते हैं और उसके साथ डिफरेंट टूल्स को अटैच करते हैं और इसी तरह उसके साथ कोई एआई मॉडल को अटैच करते हैं जो कि करना पड़ता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम एक लेंथ इंस्ट्रक्शन दें, मैसेज हो और प्राइम सिस्टम जो है यानी उसको हम बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दें उस तरीके से और उसके साथ डिफरेंट टूल्स जैसे गूगल शीट है, वेक्टर स्टोर टूल है, मैं सुपरबेस की बात करता हूँ। इस तरह के टूल्स अगर हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप समझते हैं कि इससे इसके जो टोकन्स हैं उनकी कंज्यूमिंग की मिकदार कितनी ज़्यादा बढ़ती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि आप रियल टाइम में उसको एनालाइज़ करें और देख सकें कि वाक़ई ये कितनी बड़ी मिकदार में जो उसके टोकन्स हैं वो कंज़्यूम हो जाते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये एक मैसेज है जो कि बेसिकली मैनीचैट से आया है, व्हिच डिज़ाइन्स यू हैव। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि जो एआई एजेंट है, इसने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया है, उसके कितने टोकन्स कंज़्यूम हुई है। तो एआई चैट मॉडल पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3000 से अबव है, ऊपर है। उतने यानी सिंपल जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है, वी ऑफर सिलेक्टेड बिट डिज़ाइन सच एज़ क्यूब, पैनल, फ्लोरिडा, हिल्टन और इसी तरह आप देखिए बिल्कुल सिंपल एक आंसर है और उसके कितने टोकन्स जो है वो कंज़्यूम हो चुके हैं, 3000 से ऊपर है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई यानी बड़ी मिकदार नहीं है। आमतौर पर इतने ही जो उसके टोकन्स हैं वो कंज़्यूम हो जाते हैं। लेकिन उसके और भी डिसएडवांटेजेस है अगर स्पेसिफिकली आप वेब हुक के ज़रिए उसको इस्तेमाल करते हैं और वेब हुक आपने मैनीचैट के साथ कनेक्ट किया है। अब जैसा कि यहाँ जो जो भी डेटा आता है, तो ये बेसिकली मैनीचैट से ही आता है क्योंकि हम मैनीचैट को इस्तेमाल करते हैं और वहीं से एक्सटर्नल रिक्वेस्ट के ज़रिए डेटा भेज देते हैं। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जितने भी मैंने रिस्पॉन्स जनरेट किए हैं एआई के ज़रिए, तो वो बड़ी मिकदार में जो है टोकन्स कंज़्यूम करते हैं। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि इसमें मिस्टेक्स भी आ सकती है। मतलब जब हम एआई को सारी चीज़ें हवाला करते हैं कि आपने इस टूल्स को भी रीड करना है और इसमें थिंकिंग भी करना है क्योंकि ज़्यादातर मॉडल थिंकिंग मोड में होते हैं। तो वो थिंकिंग करते हैं, रीड करते हैं, तो बसा औकात वो मिस्टेक भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हम एक पूरा प्रॉपर सेटअप क्रिएट करें, तो इससे ना हमारी जो टोकन्स है उसके कंज्यूमिंग की मिकदार बहुत कम हो जाएगी, बल्कि ना होने के बराबर हो जाएगी और साथ-साथ उसके जो मिस्टेक्स के चांसेस थे वो भी बहुत कम मिकदार में रह जाएँगे, बल्कि ना होने के बराबर रह जाएँगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आती है एक्चुअल चीज़ जो है कोडिंग। अब बहुत से लोग कोडिंग का नाम सुनकर ही डर जाते हैं कि कोडिंग तो हमें आती ही नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोडिंग जैसे अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करता हूँ तो इसके लिए आप एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर तरीके से कोडिंग जनरेट कर सकते हैं। और उस कोडिंग में हम जो सारा इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर फिट करके जो एआई के काम होता है वो बिल्कुल तोड़ा रह जाता है। अब एआई क्या करता है कि वो सिर्फ़ इसको रीफ़ॉर्मेट करता है, रिप्लेस करता है। बाकी सारा काम जो डिसीज़न है और डिसाइड करना है कि मुझे यानी उसको कैसे कैसे रिस्पॉन्स देना है बेस्ड ऑन कीवर्ड्स इंटेंशन, तो वो कोडिंग ही करता है। तो इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर सेटअप के बारे में बताऊंगा और साथ साथ मैं इसके और भी बेनिफिट्स लास्ट में बताऊंगा कि अगर हम कोडिंग को इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो पुराना सिस्टम है, मैंने एक और वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। अब चले जो नया सिस्टम और नया एजेंट मैंने क्रिएट किया है टेस्ट के नाम से, तो एक्चुअली मैं उसको टेस्ट कर रहा था और मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर सेम वेब हुक है और इफ है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा, ये इसलिए है एक्चुअली कि हम 2 किस्म के डेटा टाइप वो सेंड करते हैं मैनीचैट से। तो एक तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र आईडी है, फर्स्ट नेम है, मैसेज है और इसके अलावा और भी जो अलग किस्म का डेटा है वो भी यहाँ आता है, जैसे बिट साइज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल और इसी तरह कैटेगरी है, यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, इसमें मैसेज नहीं होता। यानी हम एक स्ट्रक्चर डेटा भेजते हैं और एक नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं यूज़र के वो भेजते हैं। तो अगर ये एग्ज़िस्ट करता है मैसेज, तो ये इसी नोड में चला जाता है कोड में और इसी तरह अगर वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो वो उसी में आता है। अच्छा, वेब हुक के ज़रिए हम डेटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो आपने इसको ऐड करने का तरीका ये है, प्लस जो साइन है इस पर सिंपली क्लिक करना है और वेब हुक पर यहाँ पर आपने सर्च करना है और इसको इसके बाद ये नोड आपने यहाँ पर ऐड करना है और साथ ही इफ नोड है तो ये सिंपली आपने यहाँ पर इफ लिखना है और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद ये 2 ब्रांचेज़ है, एक ट्रू है, अगर हम इसकी ज़ूमिंग करें तो आप देख सकेंगे, एक ट्रू है, फ़ॉल्स। तो ट्रू का मतलब ये है कि जब कॉमन क्वेश्चन हो तो उसी नोड पर चला जाए और अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है तो उसी पर। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, मैं उसी की बात करता हूँ, जैसे साइज़ है, पोस्ट कोड है, स्टेज है, कैटेगरी है। चलिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन पर अगर हम जाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जीक्यूशन हमें क्या देता है। यानी एग्जीक्यूशन में आप रियल टाइम जो डेटा है वो आप देख सकेंगे। तो कॉपी टू एडिटर
ओके, चलो इसकी बात तो मैं करता हूँ चूँकि अभी ये जो हमने एग्ज़ीक्यूशन किया है तो ये इसी पर आया है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए ये एक कॉमन क्वेश्चन है। अब इस जो तमाम क्वेश्चन है, ये तकरीबन अगर क्वेश्चन की बात मैं करूँ तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। आप देख सकें 200 के लगभग जो है सिर्फ़ इतने जो क्वेश्चन है यहाँ पर। ये पहले मैंने किया था कि डेटा सुपर बेस स्टोर में मैंने सारी चीज़ें जो इकट्ठी की थी वहाँ पर, ताकि एआई जाकर इसको रीड कर सके और इसके बाद यूज़र को रिस्पॉन्स दे सके बेस्ड ऑन दीज़ डेटा एंड क्वेश्चन। अब देखिए कितना पूरा एक डेटा है। ये मैंने एक ही कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड है, इसके अंदर सारा डेटा डाला हुआ है, तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सिस्टम है और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। ओके, तो इस तरीके से देखिए शुरू में आपने ये डालना है इसके बाद और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है एफएक्यूज़ के लिए बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि एफएक्यूज़ के लिए टोकन को बचाने से इससे कि वो ज़्यादा मिकदार में कंज़्यूम हो और एआई मिस्टेक से बचने के लिए ये ज़बरदस्त सेटअप है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जावास्क्रिप्ट है यहाँ पर ये भी है और भी है लेकिन जावास्क्रिप्ट मैं इसको प्रेफ़र करता हूँ और मुझे इसके बारे में नॉलेज भी है। तो ये जितने भी एफएक्यूज़ है हमने डाले। अब यहाँ पर एआई ये कोड क्या करेगा, उसका बेसिकली काम क्या होगा? ये देखेगा इंटेंट देखे मैट्रिक्स टाइप स्मॉल डबल डिटेल। इंटेंट क्या मतलब है कि यूज़र की जो इंटेंशन है वो क्या है ना, उसका इरादा क्या है? उसका इरादा स्मॉल डबल डिटेल्स के बारे में पूछना है और कीवर्ड्स स्मॉल डबल इंक्लूड्स डैशबोर्ड व्हाट कलर, मतलब कुछ कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए जैसे यूज़र नॉर्मली क्या पूछता है कि व्हाट इज़ द प्राइस फॉर स्मॉल डबल बेड और इंक्लूड द हेडबोर्ड और इसी तरह व्हाट कलर यू हैव। तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब ये कोड क्या करेगा कि ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और अगर कोई कीवर्ड मैच ना हो तो फिर ये क्या करेगा कि ये सिंपली बोलेगा सॉरी आई डोंट हैव दिस इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की यहाँ पर वो भी एंड एंड में है। तो चले अब ये देखें जो क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर उसका बिल्कुल दिया है। अब ये जो कोड है ना, चूंकि ये एआई नहीं है तो ये उसको रिप्लेस या रिफॉर्मेट नहीं कर सकता। बस यहाँ पर हमने जो कुछ दिया है स्टैटिस्टिक में तो वो उसको बस यहाँ पर शो करेगा, बस इतना करेगा। अब ये इसको पर्सनलाइज नहीं कर सकता बल्कि सेम यूजर और हर यूजर अगर न्यू यूजर आ जाए और वो इस किस्म का क्वेश्चन पूछे तो उसको सेम आंसर मिलेगा। ये नहीं, इसके अलावा जो अल्फाज है वो बिल्कुल तब्दील नहीं होंगे क्योंकि ये एआई नहीं है बल्कि ये कोडिंग है। सिर्फ इतना मालूम कर सकते हैं कि यूजर का जो इंटेंशन है वो क्या है और इसी तरह बस उसको एक रिस्पॉन्स देना है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स मैचिंग। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा था तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉलमेंट के बारे में था, जिसमें था कि इंस्टॉलेशन के सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं या नहीं। ओके, चलें रिस्पॉन्स तो आप देख सकते हैं और मैं अगर उसकी बात करूँ, डू यू ऑफर इंस्टॉलेशन, देखिए ये मैसेज है यूज़र का, डू यू ऑफर इंस्टॉलमेंट सर्विसेज। तो ये बिल्कुल अगर आप देखें आंसर को, एट द मोमेंट वी डू नॉट ऑफर इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट। तो ये एक्चुअली यहाँ पर एक क्वेश्चन था लेकिन अब उसको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा एफएक्यूज़ है तो अभी उनको ढूंढना ज़रा मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट किया गया है। अब ये बेसिकली आपने देखा कि जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसके मुताबिक। अब यहाँ पर मैंने एक और इफ नोड ऐड किया। अब ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको वजाहत दी कि अगर कोई मैच नहीं हो यानी कीवर्ड्स मैचिंग ना हो तो फिर क्या करेगा, ये सिंपली बोलेगा सॉरी और वो इस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए यानी ये जो जेसन रिस्पॉन्स है जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है इज नॉट इक्वल टू सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। तो क्या होगा कि यानी ये इस पर जाएगा मसलन फ़ाल्स हो, ठीक है? यानी सॉरी की हालत में अगर ये सॉरी बोलेगा तो एआई एजेंट के पास आएगा। अब इस एआई एजेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन भी है और यहाँ पर इसके साथ मैंने जो टूल्स हैं वो भी कनेक्ट किए हैं। तो ये बेसिकली एक फॉल बैक है, आप यूँ समझिए। यहाँ पर अगर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से जनरेट किया गया हो जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वो इस एआई एजेंट के पास आएगा। अब ये एआई एजेंट क्या करेगा, उसकी ड्यूटी क्या है? अब देखिए यू यू आर a friendly यूके बिटस्टोर असिस्टेंट, यू विल रिसीव कस्टमर मैसेज। ये मैंने जो एक्चुअल वेबहुक से मैसेज आया था, देखिए ये आप प्रीव्यू में देख सकते हैं रिजल्ट में। ये इसलिए मैंने ऐड किया ताकि जो एआई है वो उसको वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो, यानी उसको ये पता हो कि जो मैसेज है वो किसको रिप्लाई देनी है उसकी। तो इस हवाले से आप देखिए यहाँ पर प्रिपेयर सिस्टम रिस्पॉन्स, ये वो रिस्पॉन्स है। अब इस एआई का क्या काम है, रिराइट द रिस्पॉन्स नेचुरली, personalize it to the customer message, keep all prices sizes and detail exactly the same, do not add remove or change information, keep it short and human like। सो ये आपने देखा, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, एट द मोमेंट वी डू नॉट ऑफर। अब चले इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं कि उसके यहाँ पर क्या रिजल्ट आते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप। ओके ओके ओके।
ओके, एक्चुअली यहाँ पर जो ट्रायल था वो एंडेड है 14 डेज़। ये एक क्लाइंट का अकाउंट है। तो चले मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं हो सका। बहरहाल आपने देखा यहाँ पर रिजल्ट है, तो कुछ इस तरह होगा कि पर्सनलाइज़ होगा। मसलन यहाँ यूज़र के मैसेज को देखकर और उस मैसेज को देखकर उसको पर्सनलाइज़ बनाएगा एआई। तो मतलब ये है कि एआई का जो काम है वो बहुत तौड़ा रहता है इस हवाले से। और मैंने उसके जो कंज्यूमिंग टोकन्स थे वो भी देखे थे, तकरीबन वहाँ मैंने आपको दिखाया 3000 से ऊपर थे। और यहाँ पर ये चूँकि सिर्फ रिफ़ॉर्मेटिंग करता है, ये रीडिंग और थिंकिंग नहीं करता। तो एक तो ये है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी मतलब जल्दी आपको मिलेगा। अच्छा, इस बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता रहा था। देखिए, मैनीचैट के साथ अगर हम N10 को कनेक्ट करते हैं वेबहुक के ज़रिए, तो मैनीचैट की अपनी जो टाइमिंग है ना वो बहुत कम है। जब टाइम आउट हो जाए तो यूज़र को या तो एम्प्टी मैसेज दिखाई देगा, यानी कुछ भी नहीं होगा, और या जो प्रीवियस मैसेज होगा वो रिपीटेड होगा। तो इस तरह ये मतलब एक बैड एक्सपीरियंस है जो यूज़र इसको फेस करता है। तो इससे बचने के लिए, और ये तब पेश आता है जब हम एआई एजेंट को ऐड करते हैं और उसके साथ एआई टूल्स को कनेक्ट बहुत से टूल्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे वेक्टर स्टोर टूल। तो एआई क्या करेगा कि पहले इस पर आएगा, यहाँ पर इसको रीड करेगा, थिंकिंग करेगा। तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एआई है तो वो थिंकिंग करता है और रीड करता है, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो मैनीचैट है उसकी जो टाइमिंग है वो पूरा हो जाता है और यूजर को कोई रिस्पांस नहीं मिलता, या अगर रिस्पांस मिल भी जाता है तो वो ऊपर जो आंसर दिया होता है एआई एजेंट ने वो रिपीट होता है। तो इस तरह जो यूजर है वो कंफ्यूजन में मुबतला होता है। तो इसलिए मैंने आपको कोडिंग की बात की। अब देखिए यहाँ पर जो भी आंसर है वो सीधा इसमें आएगा और एआई एजेंट इसमें कोई थिंकिंग नहीं करेगा। इसमें कोई मतलब बहुत जल्दी जो है उसका रिस्पांस जनरेट होगा, क्योंकि जो टूल्स थे अभी उनका काम खत्म हो गया। तो इसलिए इसमें चांसेस ज़्यादा ये है कि आपके जो रिस्पांस है वो सही तरीके से यूज़र तक पहुंच जाएगा। और ये वेबहुक के फिर बैक मैनीचैट पर जाता है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए, कोड इन जावास्क्रिप्ट ये मैंने यहाँ पर एक ऐड किया है। तो उसका काम क्या है कि अब देखिए सिंगल स्मॉल डबल डबल, ये मतलब जो कीवर्ड्स हैं उनको देखता है। ठीक है, अब देखिए इनपुट इंक्लूड सिंगल स्मॉल डबल, पहले उसको लावर केस में कन्वर्ट करता है और इसके बाद आप देख सकते हैं ये एक रिजल्ट क्रिएट करता है। चले मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको एग्जीक्यूशन पर अगर हम जाए। ओके, चले अभी आ गया। अब चले उसको मैं दिखाता हूँ आपको ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। अब देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर डेटा आया है मैनी चैट से, इसमें आप देख सकते हैं। और इफ नोड सॉरी सेट नोड मैंने क्रिएट किया है। अब ये एक पूरा जो है इसकी अगर हम बात करें वेब हुक से, तो वेब हुक से आप देख से फर्स्ट नेम है, यूजर आईडी है, साइज है, पोस्ट कोड है, कैटेगरी है, स्टेज है, ये मैनी चैट से डेटा आया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर एडिट करते हैं प्रॉपर तरीके से उसको, ताकि आगे जो हमारा डेटा है वो एक प्रॉपर और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जाए। तो इसके लिए मैंने सेट नोड को ऐड किया। सेट नोड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आकर सेट, और इसके बाद एडिट फील्ड जो आपको नजर आता है इसको आपने ऐड करना है इस तरीके से। अब यहाँ से कोडिंग का जो काम है वो शुरू हो जाता है। अब कोडिंग क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले। देखिए ये साइज है, किंग है, पोस्ट कोड है, वीएन है, और इसी तरह कैटेगरी है, सिलेक्टेड बिल है। ये भी इसको इस फॉर्मेट में चेंज करता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। और अब दूसरा कोड है। दूसरा कोड क्या करता है कि इसको यानी मतलब फाइनलाइज करता है। अब देखिए साइज है और फाइनल प्राइस क्या है आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पोस्ट कोड एरियाज है वो हमने डाले हैं कि आपने उस यानी लोकल एरिया है और फार एरियाज है। तो लोकल के लिए अलग डिस्काउंट है और जो फार एरियाज है उनके लिए अलग डिस्काउंट है, और यहाँ पर कितना कितना डिस्काउंट है वो सब हमने यहाँ पर ऐड किया है। अब जो फाइनल रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर जनरेट होता है, लेकिन अब ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि अगर यूजर इस तरह देखेगा तो वो मतलब एक एक जबरदस्त किस्म का स्टाइल नहीं है और वैसे रॉ डेटा है। अब एआई का एजेंट यहाँ से शुरू होता है, इसका काम फिर दोबारा यहाँ से शुरू होता है। और अब इसने कोई थिंकिंग नहीं करना, कोई रीडिंग नहीं करना, बल्कि इसको सिर्फ रिफॉर्मेट करना है एक ज़बरदस्त स्टाइल में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये आप देखें कि जो यूज़र का मैसेज है ये वेबहुक से आया। ये इसलिए मैंने ऐड किया। इसका फ़ायदा एक तो ये है यूज़र मैसेज कि ये मेमोरी में जाएगा। ये जिन्हें एआई एजेंट के पास जो मेमोरी है उसमें ये जाएगा, तो एआई एजेंट उसको रिमेंबर करेगा कि हाँ, अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो एआई एजेंट को पता होगा कि ये तो प्रीवियस यूज़र है, तो इसलिए आपने इसको लाजमन ऐड करना है। अब देखिए प्राइस कैलकुलेशन, ये एक्चुअल मतलब वेबहुक से जो आया था। अब ये रिस्पॉन्स है। अब देखिए एक्सेलेंट पिक नूर फॉर ए किंग साइज लेटेड बिड विद मैट्रेस, और ये पूरा पूरा जो है यहाँ आप देख सकते हैं। यानी अब जबरदस्त रिस्पॉन्स जनरेट किया गया है, और ये सिस्टम मैसेज है। यहाँ पर मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है इस तरीके से, ये भी जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में है। अब देखिए आइटम जेसम बॉडी फर्स्ट नेम, ठीक है।
तो इस तरह की आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब चलिए टोकन्स की बात करते हैं। मैं इसको इसलिए कहा था ताकि आपको अंदाज़ा हो। अब टोकन की बात हम करें तो सिर्फ़ 500 है। 500 चलें इसको 600 करें, तो भी कुछ भी नहीं है क्योंकि सवा अगर देखिए एक तरफ 3000 और दूसरी तरफ सिर्फ़ 600 तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं समझता हूँ इस हवाले से कि अगर हम इसके साथ टूल्स कनेक्ट करें और या कोडिंग करें तो इसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसमें एक और फ़ायदा भी है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि कोडिंग है तो ऑब्वियसली ये बस वही रिज़ल्ट जनरेट करता है जो हमने उसको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इंस्ट्रक्शन यूँ कहिए या मतलब जो हमने यहाँ पर जो भी इनपुट दिया होता है तो उसकी बेस पर ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब ये इसके पास जो है एक चैट मॉडल है। इसको इसलिए हमने ऐड करना है क्योंकि एआई एजेंट चैट मॉडल के बगैर काम नहीं करता। अब यूँ समझिए ये एक ब्रेन है और चैट मॉडल इसको रन करता है। तो ओपन एआई है, ओपन एआई के अलावा आप और भी ऐड कर सकते हैं और ये पोस्टग्रेस चैट मेमोरी है। इसके अलावा सिंपल मेमोरी भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर हम मेमोरी की बात करें। ओके, तो ठीक है, तो पोस्टग्रेस चैट मेमोरी और सिंपल मेमोरी। तो सिंपल ये बिल्ट इन सिस्टम है, बिल्ट इन इनहेरिटेंस सिस्टम है और जो पोस्टग्रेस है ये एक्सटर्नल टूल है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से। अब देखिए ये मैंने इसको साथ क्यों कनेक्ट किया, हालाँकि इसको यहाँ हम अलग ये इसलिए ताकि जो हमारे एजेंट्स हैं, अब देखिए यहाँ पर 3 एजेंट्स कंबाइन है। फर्स्ट एजेंट, सेकंड एजेंट और स तो उनकी मेमोरी भी सेम होनी चाहिए, मेमोरी शेयर उसको हम कहते हैं कि ताकि जो एआई दूसरा एजेंट है उसको भी पता हो कि ये सेम यूज़र है। अगर हम इसको डिफरेंट जो मेमोरीज़ है, यूज़र आईडी है उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो मेमोरी लूज़ हो जाते हैं। यानी मतलब इसको इस एजेंट को पता नहीं चलता कि ये नया यूज़र है या पुराना है। तो इसलिए आप जब डिफरेंट एजेंट्स को बनाते हैं तो उनकी मेमोरी सेम होनी चाहिए ताकि अगर आप इन्फॉर्मेशन आपस में बाँटते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये एजेंट उसको भी पता हो कि ये वही पुराना यूज़र है और उसको भी पता हो तो मेमोरी शेयर इसमें लाज़मी है। अच्छा, तो ये थी वीडियो जो आज मैं आपको इसके बारे में बताया कि अगर हम कोडिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, अब अगर अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप क्या करें? देखिए इसका जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है वो तो चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी खुद भी आए हैं, जब आप एआई सीखते हैं तो चैट जीपीटी भी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोडिंग आपको यानी ये इसलिए आपको चाहिए इस काम के लिए, आपके अपने बिज़नेस के लिए, जो भी काम हो, जो भी बिज़नेस हो, तो आप सिंपली चैट जीपीटी पर जाएँ और चैट जीपीटी से आप कहें कि मुझे इस तरह के मतलब एक कोडिंग दे। आप इसको सिंपल अल्फाज़ में डिस्क्राइब करें तो एआई जो चैट जीपीटी है वो आपको एक कोड जनरेट करके देगा और फिर आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो रिस्पॉन्स उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी रिस्पॉन्स जल्दी जनरेट होता है और मिस्टेक्स भी नहीं होती और तीसरी बात जो मैनी चैट के बारे में आपको बताया टाइमिंग का मसला, वो भी इससे रिज़ॉल्व हो जाता है।